दर्शकों नमस्कार। आज हम त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव और नगर निकाय तथा नगर पालिका चुनाव के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री नवकृष्ण पाटिल जी से एक खास चर्चा करने के लिए आए हैं। पाटिल साहब, आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। पाटिल साहब, ये जो चुनाव परिणाम संपूर्ण आए हैं, पंचायत के भी, जनपद, जिला, मंदसौर नगर पालिका और मंदसौर जिले की 10 नगर निकाय, इन चुनाव परिणामों की समीक्षा एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में आपने किस रूप में की है, और अब इस परिस्थिति में आगे की पार्टी की क्या रणनीति है? ये एक नगर पालिका और 10 नगर पंचायतें हैं जी, और हमारे जिला पंचायत के 17 वार्ड जी, इनके चुनाव हुए हैं। जिला पंचायत में हमारे पास अभी वर्तमान में 2 जिला पंचायत के सदस्य हैं। आज हमारे पास 8 सदस्य हैं। हमारे पिछड़े वर्ग की महिला हमारे पास जीती नहीं, ये मुझे इसका अफसोस तो है, लेकिन 2 से हम 8 सीटों पे पहुंच गए। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रभाव में से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, और ऐसा नहीं कि मंदसौर में ऐसा हो, पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा और हमारे नेता कमलनाथ जी बहुत उत्साहित है। हम सब उत्साहित हैं, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत के जो परिणाम हैं, इसको लेके हम थोड़े निराश हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि बैलेट से जहाँ चुनाव हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, आप देखें सरपंच भी हमारे बहुत अच्छे चीज़ें हैं, तो बैलेट के चुनाव में लोगों ने अपना मत कांग्रेस के प्रति रुझान बताया कि हम कांग्रेस को चाहते हैं। और शहरी क्षेत्र में ईवीएम से जो हुआ मतदान, उसमें हमें निराशा हाथ लगी। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे गुप्ता जी का जो समोसा है उसका टेस्ट तो एक ही है, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति टेस्ट अलग हुआ और शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति टेस्ट हुआ अलग हो गया? हम हतप्रभ हैं जो आज तक हम कहते रह रहे हैं सबकी कि ईवीएम सेट, ईवीएम सेट, ईवीएम सेट, और मंदसौर की नगर पालिका के मामले में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये कहते थे कि कांग्रेस की नगर पालिका बनेगी। हम ज़्यादा आशा पाल ली है हमने। हम 22 कहते थे, ठीक है, अगर कोई बात हुई तो 2-3 सीटों का कम ज़्यादा हो जाता, लेकिन 22 से सीधे 8 पे आके गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं जो ईवीएम सेट का वाला मामला है, और सारे जो ईवीएम के जो स्पेशलाइज यहाँ आए थे पूरे ज़िले में, वो सारे के सारे गुजरात की ईवीएम और गुजरात के बंदे आए थे एक तरह से, तो उसको टेक्नीशियन सारे गुजरात के बंदे थे। तो अब उस बात को पुख्ता बल मिलता है। अब आप ये देखिए कि हमारे अच्छे अच्छे उम्मीदवार, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये बहुत लड़ाई बड़ी कांटे की टक्कर है और 550-100 वोटों का अंतर होगा। वहाँ 700, 800, 900 वोटों का अंतर समझ से परे है। हमारा दिमाग खराब हो जाता है इस बात को लेकर कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो दर्शकों, अभी जो हमने पाटिल जी से सवाल किया और आपने जो बात कही है, कहीं ना कहीं आपका इशारा ईवीएम की गड़बड़ी पर भी है, और आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि गुजरात की ही मशीन है और गुजरात के ही टेक्नीशियन, तो कहीं ना कहीं समथिंग इज़ रॉन्ग, यह आपका आशय है। और अभी जो आपने कहा है कि इस बार तो ऐसा लग रहा था पाटिल साहब कि आप तो कह रहे हैं कि बीजेपी भी ऐसा सोच रही थी, मीडिया हो या राजनीतिक समीक्षक हों, विश्लेषक हों, सभी को लग रहा था कि इस बार परिवर्तन की बयार है, परिवर्तन की बयार है। लेकिन जब परिणाम आया तो वास्तव में यह एक आश्चर्यजनक, अनपेक्षित रूप से ये चुनाव परिणाम सामने आए हैं निसंदेह, और इसका मंथन सभी दूर
समीक्षक भी कर रहे हैं, टीकाकार भी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी तो खैर कर ही रही है। खास ये भी है, खैर ईवीएम की बात आपने कही ही है, लेकिन इस बार जो 3-4 मुस्लिम वार्डों में जो भाजपा ने सेंध लगाई है, ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम वार्डों में तो भाजपा का जीतना बिल्कुल एक दीवा स्वप्न की तरह था, लेकिन वो हकीकत कैसे? कि कुछ मुस्लिम वार्ड में एक दो में मैं अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ कि शायद उम्मीदवार चेंज कर देते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में विचार हुआ हमारा वो सर्वश्रेष्ठ है। ये बाद में लगता है कि ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सीधे चुनाव होते थे और इस बार इनडायरेक्ट चुनाव हो गए, तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी 35-35 करोड़ में विधायक खरीद सकती है, सरकार गिरा सकती है, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, या और कहीं भी हम कई राज्यों में ऐसा दृश्य देखने को मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके पास पैसों की तो कमी नहीं थी, तो उन्होंने पहले से वो जितना पैसा 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया उनका एक टारगेट रहता कि मंदसौर में करना, वो सब पार्षदों की इसमें बांट दिया। और आप देखें जिस तरह से 5-5 दिन से शराब बटी, एक हज़ार का एक वोट बिका। मैं नहीं कह रहा, आप जाएं, आप झुग्गी झोपड़ी से लेके कई अच्छे लोगों के, और मुझे आश्चर्य होता है कि जब मेरे को ये लगता है कि कई पढ़े लिखे लोग और सरकारी कर्मचारी ये कहते कि वो हमारी इंग्लिश की बॉटल आई कि नहीं आई है, तो प्रजातंत्र कहाँ जा रहा है? क्या ये अंबेडकर का प्रजातंत्र यही था क्या कि आप जो एक वोट का जो पावर दिया है, अंबानी भी वोट डालने गया तो एक वोट है, और हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले और किसान जो है वो भी एक वोट का है। एक वोट से सरकार चेंज होती, कितना बड़ा आपको पावर दिया अंबेडकर जी ने, और तत्कालीन समय की कांग्रेस ने संविधान में ये जो व्यवस्था करी है, उस एक वोट को 1000 नोट में तब्दीली कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का अचीवमेंट है, तो ये अचीवमेंट है, मुझे बहुत अफसोस होता है। पाटिल साहब, चूंकि आप एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप क्या ये मान सकते हैं कि यदि कोई अध्यक्षीय चेहरा होता या प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते तो शायद चुनाव परिणाम कुछ और होते? देखिए, जो नगर निगम के चुनाव तो वैसे ही हुए जैसे आप कह रहे हैं, सीधे है ना, प्रत्यक्ष प्रणाली से है। और मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि भाई आपने नगर निगम के मतदाता ज़्यादा समझदार थे क्या? भाई उनको भी अप्रत्यक्ष कर देते या हमको भी प्रत्यक्ष कर देते सबको, लेकिन एक ही प्रांत में दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी का रहा, ये मेरे समझ से बना। और निश्चित रूप से सीधे चुनाव में जहाँ हमारे पास नगर निगम थी नहीं, आज हमने ग्वालियर और मुरैना जहाँ हमारे तोमर जी और सिंधिया जी है, वहाँ नगर निगम कांग्रेस ने जीती। तो 5 नगर निगम कांग्रेस के पास आई है, तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ कि अगर सीधे चुनाव होते तो नगर पालिका और नगर परिषद का ये परिणाम नहीं होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये तो तय कर लिया कि पार्षदों से ही सब कुछ होगा, इसलिए पूरा फोकस पार्षदों के वहाँ पे मतदाता खरीदने का किया, और ये परिणाम देखना। मेरा इसके साथ ये भी है, आपसे कहना है कि इन सबसे हम सबक लेके अपने संगठन में को लेके हमें और किस ढंग से सोचना है, हमें और क्या करना है, और संगठन के रिनोवेशन का काम, क्योंकि हमारे सर पे, मैंने अपनी मीटिंग परसों बुलाई थी, मैं स्पष्ट कहा कि 2023 में हमें चुनाव लड़ना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लोगों की आशा का केंद्र, प्रदेश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको देखते हुए हम वो हताश जरूर होते हैं, लेकिन हम निराश नहीं होंगे और पूना कांग्रेस को उस दिशा में करेंगे। और 2023 का हम चुनाव, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों का हमारे को ऊर्जा मिली है, तो हम ये मानते हैं कि एक बदलाव की हवा तो चालू हो गई है, और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने इन चुनाव परिणामों के बाद बताया है कि आपने बैठक भी बुलाई, और मीडिया में यह बात आई है कि कुछ प्रत्याशियों ने कहा कि हम बिल्कुल अकेले से पड़ गए, हम लोगों को बिल्कुल अनाथ जैसा छोड़ दिया गया टिकट दे करके। तो ये जो एक आरोप कुछ लगा है, इस बारे में आपका क्या? देखिए,
मंदसौर का विधायक भी मैं, जी। हारा हुआ मान लिया। मंदसौर का सांसद भी मैं, जी जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी मैं मेरी पार्टी का। जी जी जी। और कई मामले में छोटी मोटी मदद करना तो सरकार भी मैं। तो मैंने अपना रोल तो बखूबी निभाया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हनीफ शेख जी हैं, वहाँ पर कोई उम्मीदवार योग्य मुझे दिखा, किसी ने आवेदन नहीं किया कि मुझे चुनाव लड़ना है। एक तीसरे चौथे वार्ड का ने एक आवेदन आया जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसने क्यों लगा दिया। और मैंने अपने स्रोत से रिसालदार जी से पूछा कि आपको चुनाव लड़ना है क्या, तो रिसालदार जी ने कहा मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा। तो हमने हनीफ शेख जी को लड़ाया। निश्चित रूप से अगर हम, और मैंने उस मीटिंग में कहा कि फ्यूचर में किसी भी फ्रंट का अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्षों को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर फिर ये ब्लॉक अध्यक्ष रहता तो कहाँ क्या करना है, किन मुस्लिम वार्डों में क्या करना है, हिंदू वार्डों में क्या करना, कहीं ना कहीं ये जो थोड़ा रहा है। लेकिन फिर भी 2-4 वार्डों में जैसा है वैसा हो सकता था। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कुछ जो धन बल और जो बाहुबल और शराब और इन सब का कमाल का प्रभाव तो अच्छे अच्छे लोगों पे, ईमानदार लोगों पे पड़ा है। वो बेचारे चुनाव हार गए। हम प्रजातंत्र की में एक माहौल बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये ज़रूर आपका कुछ न कुछ हद तक कि हम इसमें कुछ न कुछ करते तो थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे। अब चूंकि चुनाव परिणामों की तस्वीर स्पष्ट हो चुकी है, अब इन सभी निकायों में, चाहे वो जनपद हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका, मंदसौर या सभी 10 नगर निकाय, अब इनके अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया होनी है। तो चुनाव परिणामों के आंकड़े अपनी जगह हैं और एक जो राजनीतिक पार्टियों की जो परंपराएं होती है वो अपनी जगह है। तो अध्यक्षीय निर्वाचन को लेकर के क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, हमारे 5 जनपदें हैं। मैं होपफुल हूँ कि 5 में से 3 कांग्रेस से संबंधित लोग बैठ जाएंगे। जी। अभी हमारे पास कुछ नहीं, 0 है। तो 5 में से 3 अगर आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि भानपुरा और गरोट की नगर पंचायत और भैंसोदा की भी आ जाएगी। जो भी मैं अभी हमारे पास ये भी कोई नहीं है, एक भी नहीं है। और थोड़ा और कई जगह अगर बाउंड्री पे हैं 1-2 का, तो हमारा प्रयास हो रहा है। जैसे कई जगह दोनों पार्टियों को 6-6 या 6-7 मिले और 3 निर्दलीय आए हैं। अब वो कई लोगों का, निर्दलीयों का झुकाव किस पार्टी से आए हैं उनका झुकाव अगर जिधर बैठेगा तो मैं सोचता हूँ कि 2-3 नगर पंचायत और आ सकती है। लेकिन हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, ये उनके ऊपर है। खरीद फरोख्त का ठेका भारतीय जनता पार्टी को दे रखा, वही करते रहेंगे। प्रवाह के विपरीत भानपुरा में बड़ी ज़बरदस्त सफलता आपकी पार्टी को मिली, उसके बारे में भी कल मैं अपने कुछ लोगों से ये कह रहा था कि लगता है कि गुजरात का बंदा भानपुरा नहीं पहुंचा है। तो ये भी हो सकता है। और मैं इसका श्रेय सजोतिया जी को भी दूंगा कि उन्होंने अच्छा मैनेजमेंट किया है और हम वहाँ चुनाव जीते हैं। मंदसौर नगर पालिका में जो अध्यक्षीय निर्वाचन होगा उसे लेकर के क्या आपकी पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार अधिकृत रहेगा? देखिए, अंतर ज़्यादा है जी। तो केवल लड़ने के लिए तमाशा करने का मैं सोचता हूँ कि कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों से विचार विमर्श करूँगा, क्योंकि हार स्पष्ट दिख रही है जी। एक औपचारिकता करने का तो कोई मतलब नहीं है। मंदसौर के मतदाताओं को शिवना शुद्धिकरण में शिवना बहुत स्वच्छ दिख रही, मंडी के गड्ढे उनको कुछ दिख नहीं रहे, भ्रष्टाचार बिल्कुल नगर पालिका में हो नहीं रहा, टैक्स बहुत कम लोग दे रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते मंदसौर के मतदाताओं ने जो मत दिया है तो उनके मत का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और उनका मैं आभार मानता हूँ आपके माध्यम से मंदसौर के मतदाताओं का।
चूँकि विपक्ष का एक लोकतंत्र में महत्व होता है, चाहे संख्या कम हो या ज़्यादा। मंदसौर नगर पालिका परिषद में चूँकि ये 5वां दशक शुरू हो जाएगा जब भारतीय जनता पार्टी या इन्हीं की विचारधाराओं से संबंधित बहुमत हमेशा रहा है, तो अभी तक अपन कांग्रेस की ओर से 15, 17, 18, 19 तक पार्षद थे, तो एक सशक्त विरोध होता था। अब ये 8 पार्षद किस हद तक विरोध कर पाएंगे? आप जैसे वरिष्ठ नेताओं का क्या इन्हें पीछे से मार्गदर्शन रहेगा? नगर पालिका में आम जनों की तकलीफ़ों के लिए जो एक विपक्ष की आवाज़ होनी चाहिए, वो किस तरह से बुलंद की जाएगी? पहले भी 8 पार्षद थे कांग्रेस के जी, और अब भी 8 है, और नगर पालिका का विरोध करने के लिए केवल पार्षदों का कम ज़्यादा होना ही मायने नहीं रखता है। वहाँ 2 लोग भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और फाइल क्या कह रही है, क्योंकि ज़्यादातर नगर पालिका में सामने कुछ होता है और पर्दे के पीछे कुछ होता है। यानी जो प्रस्ताव नगर पालिका में आते हैं उनको तो वहाँ रख दिया जाता है, और कानून की अवहेलना कर और जो हमारे उन समितियों के अध्यक्ष हैं उनका विचार विमर्श किए बिना और बुलाया और दस्तखत कराए और वो हो जाता है। तो भारी भ्रष्टाचार इसको लेके होता रहा है। तो जब 1-2 टैलेंटेड लोग भी इस चीज़ पे ध्यान फोकस करेंगे तो पूरी कांग्रेस सड़कों पे लड़ेगी कि ये चीज़ हो रहे हैं, इसको ऐसा थोड़ी कि हम छोड़ देंगे। हमारा देखिए स्पीड ही स्पीड है, हमारा काम है ब्रेक का काम करना। तो हम ब्रेक की भूमिका निभाएंगे, विरोध की भूमिका निभाएंगे। उसकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, कोई मायने नहीं रखता। मैंने तो देखा मंदसौर की सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के एक झंडा लेके दिए वाला मिश्री लाल फापरिया से लेके 2-3 जनों के साथ 4 जने भी मुश्किल होते थे। तो आज हमारे पास तो बहुत लोग हैं, हम बिल्कुल विरोध करेंगे। जो गलत बातें होगी और लोगों को जनता तक पहुंचाएंगे कि ये पाटिल साहब, आपको ऐसा लगता है कि दौरान चुनाव यदि कमलनाथ जैसे स्टार प्रचारक या आपकी पार्टी के दिग्गज नेता यहाँ प्रचार करने आते, रोड शो करते या कोई आम सभा करते, तो कुछ परिवर्तन हो सकता था? नहीं। देखिए, प्रदेश में जहाँ नगर निगम है, अध्यक्ष का सीधा वोट हो रहा है, कमलनाथ जी वहीं गए हैं। अगर वो मंदसौर में आते तो वो हर पार्षद कहता कि मेरे वार्ड में जाओ, और मैं इनके आने से मैं जीत जाऊँगा। 40 ही वार्ड में इतने बड़े नेता का कोई संभव नहीं है। और आप देखें कि कमलनाथ जी ने शुरू से ये एक स्ट्रेटजी बना रखी थी कि नहीं है। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मंदसौर का दौरा बनाया था, तब उनको भी कहा कि हमारी शुद्ध भाषा में ये कह लें कि आप आए तो इतने वार्ड में घूमे तो भेरू बन जाओगे आप। तो उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। सोशल मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हर राजनीतिक गतिविधियों में रोल होने लगा है। तो सोशल मीडिया की भूमिका पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो एक ऐसा मीडिया है जिस पर हर व्यक्ति अपने हाथ चला सकता है। इसमें किसी का पत्रकार होना या किसी का इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया से जुड़ना ज़रूरी नहीं होता है। तो सोशल मीडिया की भूमिका पर क्या कहेंगे? देखिए, पैसे का प्रादुर्भाव से तो कोई अछूता नहीं रहा है। आप ये देखिए कि जितने बड़े बड़े टीवी आज तक से लेकर सब अडानी अंबानी की जेब में पहुंच गए। अभी मुश्किल से 8 दिन पहले 6 दिन पहले अडानी का 72,000 करोड़ का कर्जा माफ़ कर दिया। और जिस तरह से जो कुछ हो रहा है ये सब इन्हीं के है। तो प्रादुर्भाव लिफाफे की पद्धति और इससे तो वो रहा नहीं, लेकिन फिर भी मंदसौर के हमारे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी जो भूमिका है उस पर आँच नहीं आने दिया। हार जीत तो, लेकिन कुछ चीज़ें उनका रही कि कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण रहा कि अगर हमारे प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपए आ गए होते उम्मीदवारों के पास, हम तो विपक्ष में पड़े, तो शायद हमारा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाता। तो ये भूमिका कहीं कहीं तो वो बोले नहीं है, लेकिन समझते सब है।
तो दर्शकों, त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो, पंचायत, जनपद, जिला पंचायत, मंदसौर नगर पालिका और 10 नगर निकाय चुनावों के परिणाम घोषित हो चुके हैं और सामने सारी तस्वीर क्लियर है। और इसी विषय पर आज हमने खास चर्चा जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल जी से की है। उन्होंने कहा है कि वे निराश नहीं हैं, हताश नहीं हैं, विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और आगे की तैयारी में वे जुट जाएंगे। तो पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। आपके माध्यम से पुनः मंदसौर के मतदाताओं का धन्यवाद, शुक्रिया, और आपका प्रेम मिलता रहे। धन्यवाद। थैंक यू।